ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वो अपने माँ से कहता है, माँ, मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा। जो भी काम करेगा उसे दिल लगाकर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुकू कोई काम ढूंढने निकला है घर से। जाओ तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने मारेंगे मुझे। मम्मा, क्या करूं? मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे? बेटा, अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा की कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। वो मिट्ठू तोता से पूछता है, अंकल मिट्ठू, आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं इस जंगल में कौन सा काम करूं? इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है बेटा। अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिट्ठू ये बताकर वहां से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ? थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय ज़ाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत बोऊंगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चचा, चचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ। क्या आपके पास कोई काम है? हाँ, मेरी एक गाय है। अगर तुम मेरे गाय को चारा डाल दिया करो तो मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। ना ना चचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता। मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में काम करूँ और आखिर में न जाने फसल हो या ना हो, और हो भी तो न जाने मार्केट में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। जग्गू भी आगे बढ़ता है। शाम हो जाती है। शाम को कुकू घर जाता है। कुकू बेटा, कोई काम मिला आपको? मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मिट्ठू अंकल ने बताया है इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, मैं कल फिर से जाऊंगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाली गेहूं की पौधे की अच्छे से सेवा करता है और फिर एक दिन पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं। कुकू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उस दाने को खाने या घर ले जाने के बजाय फिर से जमीन में गाड़ देता है। इस बार कुकू के एक नहीं बल्कि 20 दाने थे। कुकू बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा दिन काम की खोज में फिरता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है? हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम बहुत छोटा है, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था। कुकू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है। इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए बीज भी। कुकू आधी दाना जमीन में दबा देता है और आधी दाना घर लेकर जाता है।
माँ, ये मेरी पहली कमाई और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, अब मेरे 50 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगी। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर एक कैप पहना हुआ था और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये तो हमारे जंगल के नहीं हैं। देखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। सभी पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि कबूतर और कबूतरी भी अपना बड़ा बैग लिए वहां आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने ये पैसों से भरा हुआ बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर तो एक बार सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें लालच ना दें। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, वो जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये आपकी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चले। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर इन्हें हम 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा हो जाएगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी खुशी से झूम जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी है? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तुम तब तक उन्हें चाय वगैरह पिलाती रहो। फिर लालची कौवा जल्दी से उठता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मम्मा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट मत जाना। नहीं नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चिल के होटल पे जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। वाह वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे भी दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और बार बार उन्हें पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन उनके घर में रहते हैं। 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरी गहने भी इसी बैग में है। आज मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे जल्दी बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने मेरी पत्नी पहनकर अपने सहेली के शादी में चली जाएगी।
कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है। आप मेरी गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापिस आना तो इस ताले की चाबी भी लेते आना और फिर हम इस बैग का ताला भी खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कवि अपनी गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कवि की गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहां से चले जाते हैं। कालू कालू जाओ, जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना, मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, उसे खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार पक्षी को 100 रुपए देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू बैग को खोलता है और डर कर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी, लूट गए, हम लूट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है चूहा, ना पैसे हैं और ना ही गहने। ओ कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरी गहने भी वो चाटर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।